ओम शांति। सभी भाई बहनों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत लाख लाख मुबारक हो, ढेर सारी मुबारक हो। बाबा ने भी आज मुरली में श्री कृष्ण को याद किया। तो एक बात है, श्री कृष्ण महाराज की, श्री कृष्ण जी की कौन सी ऐसी 10 बातें जो भक्ति मार्ग में दिखाई जाती हैं लेकिन वो हैं संगम युग के यादगार। ऐसी कौन सी 10 बातें हैं? तो आज हम उन पे कौन से ऐसे 10 गुण धारण किए जो संगम युग पे उन्होंने धारण किए, जिससे इतना उच्च पद श्री कृष्ण का मिला, तो वो आज आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो सारी दुनिया में जो प्रसिद्ध है श्री कृष्ण और मुरली, इन दोनों का बड़ा कनेक्शन है। कोई तो उसको मुरली मनोहर कह देते, कोई मुरलीधर कहते, मुरली को धारण करने वाला। हमेशा उनके होठ पे मुरली नज़र आती है और मुरली की धुन जब बजती है, नाच नाच के गोप गोपियाँ मस्ती से आके नाचने लग जाते हैं उस मुरली की धुन को सुनने के लिए। कहते दौड़ी दौड़ी आती थी गोपी गोपिकाएँ, दौड़े दौड़े आते थे, चलो चलो मुरली, मुरली शुरू हो गई, मुरली धुन। तो ये बाबा कहते हैं यादगार किस चीज़ का है? ये बच्चे संगम युग का यादगार है। श्री कृष्ण की आत्मा ने मुरली तो बजाई शिव बाबा ने, लेकिन उन्होंने नाम श्री कृष्ण का डाला है। लेकिन बाबा कहते कि बच्चे उस मुरली को धारण किया, उसने भी बजाई, बाप दादा दोनों इकट्ठे मिलके सुनाते मुरली। कभी ब्रह्मा बाप भी अपने अनुभव सुनाते तो कभी शिव बाबा भी। तो श्री कृष्ण की आत्मा भी जो ब्रह्मा के रूप में वो पार्ट प्ले कर रही है। तो मुरली का महत्व हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। मुरली को धारण करना, मुरली की एक एक पॉइंट बुद्धि में बैठना और दिन भर मुरली की बातचीत करना, मुरली का ही चिंतन करना, इसको कहेंगे श्री कृष्ण समान मुरलीधर बनना। तो हम सब मुरलीधर बनने के लिए तैयार है ना? तो दिन में कम से कम 10 बार बाबा ने मुरली में क्या कहा, किसी ना किसी से ज़रूर शेयर करो, अपने मन ही मन में भी शेयर करो, लेकिन 8-10 आत्माओं से तो ज़रूर बाबा की मुरली में आज प्यारे बाबा ने क्या कहा ये ज़रूर शेयर करना है। तो मुरलीधर बनना है और फिर मुरली की कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में रख के आज कुछ हो जाए मैंने उसको धारण करना है, ये दृढ़ संकल्प करना है। तो 10 बातें मैं श्री कृष्ण की सुना रहा हूँ, उसमें से 4 बातें तो मैं पर हैं। एक है मुरली और दूसरा है माखन, वो भी बड़ा प्रसिद्ध है माखन चोर तक कह दिया उसको, इधर मुरलीधर इधर माखन चोर। अरे वो तो विश्व का मालिक सारे वैकुंठ का, उसको माखन चुराने की क्या जरूरत थी? ये चरित्र दिखाए हैं और कोई अलंकारिक चित्रण है, अर्थात उसने ज्ञान रूपी मक्खन चुराया। माखन तो हर जगह से ज्ञान का चुरा ही लेता था। तो बाबा भी कहते तुम बच्चे सदा इस मक्खन को लेने की तो जरूर भावना रखो। ज्ञान की कोई विशेष बात जो होती हैं उनको मक्खन की तरह अपने ऊपर धारण करना, उसको स्वीकार करना, तो ये है माखन चोर बनना। किसी से भी कोई अच्छी बात मिलती है ज्ञान की, वो मक्खन चुरा लो। हर एक का मक्खन मेरे पास होना चाहिए, मक्खन मुझे चुराना है, ये अंदर में बड़ा ध्यान रखना चाहिए। मुझे हर बात से, लौकिक से भी अलौकिक अगर निकाल लिया तो समझो मक्खन चोर बन गए आप। तो उल्टी बात में भी कोई सुलटी निकाल ली तो समझो माखन चोर बन गए। तो हमें माखन चोर, श्री कृष्ण समान माखन चोर, ये मक्खन चुराया उसने, हर बात में कुछ न कुछ ज्ञान की गहराई में उतर के उस आत्मा ने वो उसको धारण किया, इसलिए माखन चोर। तीसरा उसे कहते मटकी फोड़ वो भी मैं पे, मुरलीधर, माखन चोर और मटकी फोड़। अब मटकी फोड़ कौन सा? मटकी फोड़ कौन सा? कहते ये अहंकार की मटकी है। जब तक तुम इसको नहीं फोड़ोगे, ये मैं मेरेपन की मटकी जो है ना, तब तक माखन भी मिलने वाला नहीं। अर्थात जब तक आप अपने को आत्मा नहीं समझोगे। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा बच्चे सेवा में सफलता कौन प्राप्त करेगा? जो निर्माण चित्त है वो सेवा में सफलता प्राप्त करते हैं।
जो निर्माण चित्त हैं, विशेषताओं को, सेवाओं में सफलता प्राप्त करनी है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। निर्माण चित्त माना ही ना कुछ मैंपन रहे ना मेरापन रहे। मैं और मेरे की आज मटकी फोड़ो। आज जन्माष्टमी है ना, लोगों ने इसका दूसरा खेल बना दिया है। बड़े बड़े शहरों में, बॉम्बे जाओ, कहीं जाओ, मटकी फोड़। कोई 100 फुट पे मटकी फोड़ रहा है, कोई 200 पे फोड़ रहा है, कोई 300 पे। कन्हैया बन के मैं मटकी फोड़ूं। अरे भाई कौन सी मटकी फोड़ी? ये मटकी तो कोई भी फोड़ ले, आज भी तो फोड़ रहे हैं, कोई बम्बे में, बड़े बड़े शहरों में। लेकिन वो मटकी ये साधारण मटकी नहीं फोड़ेगा। उसने कौन सी मटकी फोड़ी? उसने देहंकार की मटकी फोड़ी, उसने मैंपन की मटकी फोड़ी, मेरेपन की मटकी फोड़ी। चौथा मैं है, वो है मोर पंख, मोर मुकुटधारी उसे बोलते, मोर मुकुटधारी। तो मोर पंख भी कितना अच्छा। आज बाबा ने मुरली में कहा, देखो बच्चे, सन्यासी पवित्र हैं, कितना मान है। कन्या भी जब तक पवित्र है पूजी जाती है, और अपवित्र बनते सबके पैरों में पड़ती है। तो श्री कृष्ण पे भी मोर मुकुटधारी क्यों कहते? मतलब पवित्रता की निशानी। वो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न है। इसलिए हम बच्चों को भी इतना ही मोर पंख धारण करने योग्य बनना है, अर्थात पूर्ण पवित्र बनना है। उन विकारों को हमें छोड़ना है। नेक्स्ट, गोप गोपियाँ संगठन का यादगार। वो कितना गोप गोपियों के संग रास करते थे। रास, ये रास तो है ही है, लेकिन असली रास कौन सी? संस्कार मिलन की रास करते थे। आपस में संस्कार मिलते थे, तू तेरा नहीं, मैं मेरी नहीं। ये संस्कार मिलन की हम सबको भी रास करनी है। कंसवग, बुराई का सूचक, जो भी बुराई आए, काम, क्रोध, लोभ, मोहंकार, ये विकार, बड़े बड़े कंस जैसे ये विकार असुर, इनका वध करना है मुझे, इनको खत्म करना है, इनको खत्म मार भगाना है। फिर सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का बहुत बड़ा यादगार। सुदर्शन चक्र घुमाया और गला कट गया। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी कुछ आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विकराल रूप धारण करके परिस्थितियां आती हैं, तो बाबा कहते सुदर्शन चक्र घुमाओ। और बच्चे ज्ञान का चक्र आत्मिक स्थिति में टिक के बाबा की याद में घुमाओ, तो बच्चे सारी परिस्थिति का गला तो बिल्कुल ही कट जाएगा। फिर श्री कृष्ण सारथी, सारथी बने किसके? अर्जुन के। तो हमें भी ये सारथी, मेरा सारथी कौन? शिव बाबा मेरा सारथी है। बोल, अर्जुन मूंझ जाता था, क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। फिर याद दिलाता था, अर्जुन सारथी कौन? स्वयं त्रिलोकीनाथ। बाबा को ऐसे ही समझो, मेरा सारथी कौन? मेरी सब चिंताएं किसने ले ली? उसने ले ली ना, तो इसलिए मेरा सारथी स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान। तो मुझे किस चीज़ की चिंता? इसलिए सारथी। फिर पांडवपति, साथ देना है पांडवों को। श्री कृष्ण पांडवपति, पांडवों का साथ दिया। तो पांडवों का संग प्रीत बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। हमें अच्छाई को साथ देना है, नेगेटिव के बिल्कुल भी साथ नहीं रहना, बुराई के साथ नहीं, अच्छाई के साथ रहना है। लास्ट, द्रौपदी रक्षक। चीरहरण हो रहा था, रक्षक बना। हम सब भी यज्ञ रक्षक बने, हम पवित्रता के रक्षक बने, निमित्त मर्यादाओं के हम रक्षक बने। तो ये का 10 गुण धारण कर लें, श्री कृष्ण जी की जो दिखाए हैं संगम युगी यादगार, तो हम सचमुच एवं सच्ची जन्माष्टमी मनाएंगे। अच्छा, ओम शांति।